हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के साइंस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हम वाष्पीकरण के विधि को हम जानेंगे, आपके बीच लाएंगे कि वाष्पीकरण विधि क्या है, और इसमें हम क्रियाकलाप सहित समझेंगे कि वाष्पीकरण के द्वारा डाई को नीले रंग काले रंग की स्याही से कैसे अलग कर सकते हैं। तो चलिए आप सभी जुड़ जाइए और आज के सेशन को लाजवाब बनाइए। तो आप सभी का हमें इंतजार रहेगा। हम चलते हैं और देखते हैं कि वाष्पीकरण विधि द्वारा डाई के रंग को कैसे काली स्याही से अलग करते हैं। जैसे मैंने बताया आप सभी को, वाष्पीकरण विधि जिसे इंग्लिश में इवेपोरेशन प्रोसेस अथवा इवेपोरेशन मेथड कहते हैं। तो इसमें क्या करना है, यह हमने पहले लिखा हुआ, डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक करना है। डाई को काले रंग या तो नीले रंग उससे अलग करना है। तो ये अलग करने का तरीका जो वाष्पीकरण विधि है, इस विधि के बारे में हम समझेंगे कि डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक करते हैं। चलिए हम इसे क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले आप फिगर की नजर दौड़ाइए और देखिए कि फिगर में आपका बर्नर है एक, ठीक है। बर्नर के ऊपर में एक बीकर लगा हुआ है, बीकर में जल डाला हुआ है यहाँ तक, और जल के ऊपर में एक वाश ग्लास डाला हुआ है, और वाश ग्लास में स्याही डाला हुआ है। चाहे वो आप नीले रख सकते हैं या तो काली स्याही, जो भी रख सकते हैं। स्याही की बूंद कुछ बूंद इसमें है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें ये जो है बर्नर को चालू कर देते हैं और वाष्पीकरण की क्रिया चालू हो जाती है। नीचे बीकर को प्रत्यक्ष रूप से इसे हीट लगता है, गर्मी लगती है, और इसे अप्रत्यक्ष रूप से लगता है, तो वाष्पीकरण चालू हो जाता है होना, ठीक है। अब समझेंगे क्या इसमें करना है सब, ठीक है। देखिए क्रियाकलाप, हमने जैसे लिखा क्रियाकलाप करना क्या है, आप तो समझा दें कि वाष्पीकरण चालू हो जाता है। इसमें कुछ स्याही की बूंद है। समस्त वाष्पीकरण की प्रक्रिया को करने के पश्चात हम पाते हैं कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। स्याही जो जल में रंग का मिश्रण है, इसमें भी स्याही डाला हुआ और पानी भी डाला हुआ है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये जो वाश ग्लास, इसमें पानी में स्याही डाला हुआ, स्याही की कुछ बूंद है। तो हमें जब हीट देते हैं तो इसे गर्म होने के बाद इस भी गर्म होने लगता है, और ये भी वाष्प होकर उड़ने लगता है। तो जल क्या है, इसमें विलायक है, और इसमें जो है जल विलायक है, और विलेय के रूप में स्याही की बूंद है। तो स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है, जल का मिश्रण है, ठीक। इस तरह विलायक से हम विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, जब तक इसको तब तक हीट देते हैं जब तक कि वाष्पीकरण की सारा इसमें पानी उड़ नहीं जाए, और जब तक पानी उड़ जाएगा उसके बाद कोई गतिविधि नहीं होने लगेगा, हम उसे बंद कर देंगे। तो क्या होगा, जो नीली स्याही देंगे हम उसे, वह पृथक होके अलग होके वो डाई के रूप में वो बच जाएगा। चाहे वो काली हो चाहे वो नीले हो, वो सिर्फ डाई के रंग रूप में बच जाएगा, तो स्याही नहीं रहेंगे। तो ये प्रक्रिया वाष्पीकरण ही है, जिसके द्वारा हम जो है डाई नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक कर रहे हैं, डाई को पृथक कर रहे हैं नीले काले रंग की स्याही को। तो दोस्तों आपने वाष्पीकरण के द्वारा जान लिया कि इस वाश ग्लास में कुछ बिंद स्याही का, चाहे काला हो या नीला हो, इस पानी में मिक्स करने के बाद, उसको मिलाने के बाद जब इसे गर्म करते हैं तो सारे पानी वाष्प बनकर उड़ जाते हैं, और स्याही डाई के रूप में बर्तन में चिपके हुए, बर्तन में लगे हुए रह जाते हैं। तो इस प्रकार आप वाष्पीकरण विधि द्वारा समझ गए कि डाई को नीले अथवा काले, ध्यान रहेगा, नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे अलग कर सकते हैं, कैसे पृथक कर सकते हैं। तो आप सभी, हमें उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से समझ गए हैं और इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, जो आपने इस क्रियाकलाप के द्वारा समझा वाष्पीकरण की प्रोसेस। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगले हम सेशन में आप सभी के बीच अगले विधि को, अगले मेथड को लाएंगे, और आप सभी को सारे मेथड को एक करके बताएंगे ताकि किसी प्रकार का डाउट नहीं रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा, और इसी तरह आप ऑनलाइन क्लास में, लाइव क्लास में बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।